अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए वो है एक्सरसाइज 2.3 ऑफ कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.5 में क्या है कि फाइंड हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि हमने फाइंड करना है, टू फाइंड कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई, एक हमने फाइंड करना है डी वाई, और जो थर्ड चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास डेल्टा वाई माइनस डी वाई। ये तीनों चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब उसके पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है वो है y इक्वल है x का क्यूब माइनस 1 के इक्वल है। सिमिलरली जो हमारे पास x है वो इक्वल है 1 के, और हमारे पास जो डेल x दिया हुआ है उन्होंने वो है इक्वल माइनस 0.5 के इक्वल। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें गिवन है। अब सबसे पहले तो आप लोग जो है ना यहाँ पे कर लेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करें और यहाँ पे लिख लेंगे हियर y इक्वल्स टू y की वैल्यू, क्योंकि हमें मेन देखें यहाँ पे y हमें सारा जो है ना फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैंने y की वैल्यू यहाँ से उठाई और इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला, इसको आप कह लें कि हमारे पास सिंस करके आप लोग यहाँ पे, मैं इसको ब्लॉक में लिख देती हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला मेरे पास क्या है। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करती हूँ डेल्टा वाई, क्योंकि इसके पास मेरे पास फॉर्मूला है, अवेलेबल है। तो डेल्टा वाई इक्वल होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये है मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, डेल्टा वाई को फाइंड आउट करने के लिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसी फॉर्मूले के अंदर कुछ वैल्यू जो है वो पुट करूंगी, तो उसके थ्रू मेरे पास इजीली आंसर आ जाएगा डेल्टा वाई का। तो क्या है कि डेल्टा वाई किसके इक्वल है, मैं फाइंड आउट कर रही हूँ सबसे पहले डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसका आ जाएगा मेरे पास क्यूब। ठीक है, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा माइनस 1, और साथ में मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स का क्यूब माइनस 1। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ ये मेरे पास आया कैसे है। मेरे पास फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो ये जो एक्स का, ये मैं इसको जो है ना पुट कर रही हूँ। ठीक है, वाई इसके इक्वल है ना, तो ये मेरे पास है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स जो है यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये जो एक्स है इसकी जगह मेरे पास आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसकी पावर 3। ठीक है, ये और ये जो साथ माइनस 1 है ये आ गया एज इट इज। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लेट की थी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एफ ऑफ एक्स, एक्स जो है मेरे पास ये वाला जो एक्स है ये मेरे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, इसका क्यूब माइनस 1 ये आ गया मेरे पास एज इट इज, और साथ है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास है एक्स का क्यूब माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो y है ना ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एक्स का क्यूब माइनस 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x हमारे पास इक्वल है सिमिलरली। ठीक है, अब हमारे पास जो x है इसकी वैल्यू रह गई है ना, सिमिलरली x इक्वल्स टू 1, x हमारे पास इक्वल है 1 के, तो हमारे पास जो डेल्टा x है वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 0.5 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, x की भी गिवन है, डेल्टा x की वैल्यू, दोनों की हमारे पास वैल्यूज जो है वो दी गई है। तो हमने क्या करना है कि अब इस जो वैल्यूज हैं x और डेल्टा x की वो पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो पुट करें आप लोग, तो देखिए क्या आता है, डेल्टा y इक्वल आ जाएगा मेरे पास, हाथ से वैल्यूज पुट करते हैं, x इक्वल है 1 प्लस डेल्टा x इक्वल है माइनस 0.5 के इक्वल, इसका हो गया होल क्यूब। ठीक है, अब माइनस 1 एज इट इज, माइनस x किसके इक्वल है 1, तो हम हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1।
ठीक है, ये मेरे पास आ गई है एक इक्वेशन। तो ये जब मैं इसको पूरा सॉल्व आउट करूंगी तो फाइनल मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। इसको आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके थ्रू आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा वाई मेरे पास इक्वल आ जाएगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग भी सॉल्व करेंगे क्योंकि सिंपल वैल्यूज क्या है, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 0.5 इसका क्यूब लेना है और वहां से आपके पास जो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, माइनस 1 वो तो टर्म हो जाएगी खत्म। तो डेल्टा वाई वो इक्वल आ जाएगा मेरे पास माइनस 0.875 के इक्वल। तो ये मेरे पास एक वैल्यू निकल आई है, डेट इज ऑफ डेल वाई, ठीक है। अब यहाँ से इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से रेस कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास जो डेल्टा वाई की वैल्यू आई है, मेरे पास क्या आई है, माइनस 0.875। ये मेरे पास डेल्टा वाई फाइंड हो गया है। अब मैंने से इक्वेशन नंबर 1 की थी, अगर हम लोग उसको लेट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 क्या लेट की थी, y इक्वल है x का क्यूब माइनस 1। 1 इक्वेशन थी y इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस 1। तो मैं अब क्या करने लगी हूँ, मैं लेने लगी हूँ dy मैंने फाइंड करना है, तो मैं ले लेती हूँ इस इक्वेशन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, dy जो है मेरे पास y इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस 1 इसका डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव लेके आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल्स टू d over dx, x का क्यूब माइनस d over dx 1। तो मेरे पास आ जाएगा dy by dx इक्वल्स टू x के क्यूब का डेरिवेटिव, पावर रूल लगेगा, पावर डाउन वेरिएबल और पावर के अंदर से 1 माइनस। तो मेरे पास dy इक्वल आएगा dy by dx इक्वल आ जाएगा 3x स्क्वायर के। अब मुझे यहाँ पे dy by dx नहीं चाहिए मुझे, बल्कि चाहिए dy। क्या करेंगे, यहाँ से dy इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर, ठीक है, 3x का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ से dx जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है ना क्वेश्चन के अंदर, अगर नहीं दी हुई तो हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो dy है उसका फाइनल आंसर निकल आए। तो जो हमारे पास इसको भी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं हमारे पास जो थर्ड चीज है, लेकिन आप लोगों को पहले मैं इसको आप लोग यहाँ पे स्टॉप करें और अब आप लोग देखें, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले क्या करें कि आपके पास जब हो जाएगा, यहाँ ऊपर से थोड़ा सा मैं रेस कर देती हूँ, ये देखें, इसको मैंने आप लोगों को सर्कल कर दिया। अब ये देखें, when x equals to 1 dx equals to minus 0.5, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें dx की वैल्यू दी हुई है माइनस 0.5, ठीक है। तो हमारे पास जो डेल्टा x है उसकी हमें डेल्टा x की वैल्यू दी हुई है 0 माइनस 0.5, ठीक है। तो हमारे पास जो डेल्टा x की वैल्यू होती है वही हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू होती है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास सेम चीजें हैं, क्योंकि आप लोग अगर आपने सेकंड ईयर में आपको याद हो तो 2.1, 2.2 और 2.3 में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि डेल्टा x और dx, ठीक है, ये एक ही चीज है ऑलमोस्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे dx की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी, dy इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर इनटू dx इस इक्वल हो जाएगा माइनस 0.5 के। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू भी तो है ना 1, तो x की जगह मैं 1 पुट कर देती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, फिर आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू माइनस 0.5। इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा इसका 1.5, ठीक है, dy का आंसर। तो ये मेरे पास आंसर निकल आया है dy का। अब हमारे पास dy का आंसर भी आ गया है, डेट इज 1.5। अब हमारे पास एक लास्ट चीज रह गई है जो कि हमें दी हुई थी क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए। तो अब मैं कर लेती हूँ अपने पास वो चीज फाइंड, वो क्या थी हमारे पास, डेल्टा y माइनस dy, ठीक है। अब ये हमने डेल्टा y भी फाइंड कर लिया है, dy भी फाइंड कर लिया, तो हमने सिंपल क्या करना है, इनको हमने माइनस ही करवाना है ना, डेल्टा y के अंदर से माइनस करवा दे dy को। तो माइनस जब मैं करवाऊंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1.5, ठीक है। तो जब माइनस 1.5 आ गया, अब यहाँ पे जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी मेरे पास यहाँ पे माइनस 1.5 आंसर था,
ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास डेल्टा वाई माइनस डी वाई का आंसर जो है फाइनल आ जाएगा 0.625। ठीक है, तो ये मेरे पास है फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। उसमें भी सेम टू सेम स्टेप फॉलो होंगे, क्योंकि उसके अंदर भी हमने यही चीजें जो 3 अभी हमने की हैं वही हमने उसमें भी फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट नंबर 2 जो है हम लोग जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इसमें अंडर रूट वाली टर्म आ गई है, x की वैल्यू दी हुई है 2 और डेल्टा x है 0.3 के इक्वल। अब यहाँ से सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसी के थ्रू सब जो मेन काम होता है परफॉर्म होता है। फॉर्मूला लिख लेते हैं कि डेल्टा y इक्वल होता है f ऑफ x प्लस डेल x के माइनस f ऑफ x। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x दैट इज दिस टर्म। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x, यहाँ पे क्या है मेरे पास x प्लस डेल्टा x माइनस 2 और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा f ऑफ x। f ऑफ x हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल f ऑफ x वाली टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा y जो है उसको मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, इसके अंदर हमने पुट कर देना है x और डेल x को। पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑफ x की जगह 2 प्लस डेल्टा x की जगह 0.3 माइनस 2 एज इट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑफ x मेरे पास है 2 माइनस 2। मेरे पास इसको जब मैं सॉल्व आउट करूंगी मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट मेरा भी करवा देती हूँ ताकि आपको इसलिए तब तो पूरा आप सॉल्व करेंगे ना 2 प्लस 0.3 तो आपके पास, और 2 प्लस 0.3 फिर आपने पहले सबसे पहले इसको प्लस करना है, प्लस करने के बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके अंदर से माइनस कर देना है 2 को। तो मेरे पास आप लोगों के पास आ जाएगा 4.9 के रूट ऑफ, यहाँ से करें तो 3 2 6 6 माइनस 2 4 और 4 का 2 जो है 4 होता है 2 का स्क्वायर, मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा y इक्वल आ जाएगा 0.2135 के इक्वल। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है डेल्टा y की, ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है डेल्टा y की। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, dy। ठीक है, डेरिवेटिव इसका लेंगे तो dy हम लेंगे जब इसका इक्वेशन नंबर 1 का 1 इक्वेशन से हम करते हैं तो dy dx इक्वल आ जाता है, हमारे पास क्या है 3x माइनस 2 की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग। तो क्या लगेगा, सबसे पहले जिस पे लग जाएगा पावर रूल लगेगा, वो कैसे लगेगा, पावर डाउन वेरिएबल और वेरिएबल के अंदर से -1 और उसके बाद वेरिएबल का अगेन से डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे ही लेते हैं ना डेरिवेटिव, पावर डाउन पावर स्टार्ट में आ गई, उसके बाद वेरिएबल उसके अंदर से 1 माइनस और उसके बाद वेरिएबल का अगेन से डेरिवेटिव। मेरे पास क्या आ जाएगा, dy by dx इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2। देखिए 1/2 माइनस 1 करें तो क्या आ जाता है हमारे पास 1 माइनस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस 2 माइनस 1/2। तो मैंने क्या किया, माइनस 1/2 थी, नीचे आके पावर हो गई है पॉजिटिव सॉरी। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज बन गई। अब मैं 3x का डेरिवेटिव लूंगी, 3x का डेरिवेटिव 3 और -2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल होता है हमारे पास 0 के। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा dy इक्वल आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 और dx मैं यहाँ ले आती हूँ तो मेरे पास हो जाएगा dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे x और dx की, तो क्या आ जाएगी dy इक्वल्स टू 3 इंटू dx किसके इक्वल है हमारे पास 0.3 के और x हमारे पास इक्वल है 2 के, डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 2। तो जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो dy की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास, dy की वैल्यू मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, dy की वैल्यू जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 और डिवाइडेड बाय 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 6 माइनस 2। ठीक है, तो आपके पास जो dy आएगा फाइनल आंसर वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 0.22
0.50 के इक्वल। ये आपके पास आ गई है dy की वैल्यू। अब जो लास्ट फाइंड करना है उसमें तो आपके पास मेन काम ये दो चीजें फाइंड करनी है और उसका आंसर जो है हमको माइनस कर देना है, मींस के डेल्टा y माइनस dy करना है। तो डेल्टा y आपके पास आया था इक्वल 0.2135 के, 0.2135 के इक्वल आया था, उसके अंदर से माइनस कर देंगे dy को तो 0.2250, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा y माइनस dy इक्वल्स टू माइनस 0.0115। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर, आज के दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।